ठीक है, लॉगरिदम स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, इसको ना रिप्रेजेंट लॉग से करते हैं, LOG, इसका मतलब लॉग। ठीक, अभी लॉग होता क्या है हम लोग समझते हैं, ध्यान समझना भी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है ये, देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखते जाओ, फिलहाल जो मैं लिख रहा हूँ बस उसको देखो, लिखने का काम मत करना। भी क्या लिखा हुआ है, लॉग एन, और इसके बेस में ए लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बेस में क्या लिखा हुआ है, ए, स्मॉल ए। ठीक, तो लॉग डिफाइंड कैसे होता है, देखो लॉग क्या होता है, एक्चुअली एक फंक्शन होता है ये। अब एक्चुअली तुम लोगों को फंक्शन आई डोंट थिंक पता है कि नहीं पता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सारे क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ऐसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें क्वाड्रेटिक भी एक फंक्शन होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक, तो वैसे ही लॉगरिदम क्या होता है, एक फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइंड कैसे, अब साइन थीटा भी तो डिफाइंड है ना, कि साइन थीटा होता क्या है, P/H होता है। ठीक है, साइन थीटा की कोई रियल डेफिनेशन से हमने उसकी वैल्यू देखी थी, वो डिफाइंड है। तो वैसे लॉग भी डिफाइंड होता है। लॉग कैसे डिफाइंड है उसको भी हम देखते हैं। जो क्या लिखा हुआ है, लॉग, लॉग के सामने कोई नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, लॉग के सामने कोई भी कैपिटल N नंबर लिखा है, उसके बेस में कोई दूसरा नंबर है A, इक्वल्स टू है x के बराबर, ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा कुछ है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ये जो कैपिटल N है ना, इसका मतलब ये क्या है, A की पावर x। कैपिटल N किसके बराबर होगा, A की पावर x। थोड़ा समझो क्या हो रहा है, जैसे लॉग के सामने जो नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, इक्वल्स टू, तो वैसे ही रहेगा, ये a इधर जाएगा और a की पावर में x, ये वाली चीज उसके पावर में आ जाएगी। ठीक है, इससे नहीं समझे तो मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, इससे आप समझ जाओगे। मान लो लिखा हुआ है log 64 बेस 4 इक्वल्स टू 3, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 64 किसके बराबर होगा, ये 4 इधर चला जाएगा और ये 3 उसकी पावर में हो जाएगा। तो 64 किसके बराबर है, 4 की पावर 3 के। दूसरा कोई और एग्जांपल देखते हैं, 1000 बेस 10 इक्वल्स टू, या 10,000 ले लो, बेस 10 इक्वल्स टू 4। तो होगा क्या, ये नंबर किसके बराबर हो जाएगा, 10,000 इक्वल्स टू, ये 10 जो बेस है, ये बेस है 10, ये इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा और ये 4 पावर में। ठीक है, तो ये बात सही है, 10,000 इक्वल्स टू 10 की पावर 4। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग कि लॉग होता क्या है, समझ आई बात। अच्छा, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा रहा हूं, जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, इसको लिखना आप। ये चीज आपको समझ में आ गई हो ना, तो ये एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो, ये दोनों एग्जांपल आप लिख सकते हो। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप नोट कर लो, और उसके बाद फिर मैं कुछ काम की चीज बताऊंगा, और कोई डाउट आए तो पूछ सकते हो। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन जरूर करना अगर कोई मन में आता है तो। ठीक है, तो फिलहाल तो इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं लॉग के बारे में और कुछ कुछ बताता हूँ आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे के लिए, और बहुत अच्छा भी है, बहुत अच्छा लगेगा आपको इसे क्वेश्चन सभी करोगे तो। अच्छा, इसका असाइनमेंट भी मिलेगा ना आपको, इसका असाइनमेंट आपको पहुंच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल देना, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉग, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉग। या उससे पहले कुछ करना चाहोगे क्या, नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल देना, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉग, उसमें मैं डायरेक्ट फैक्ट्स के अंदर आ रहा हूं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो पहला फैक्ट क्या है, देखो लॉग, अगर तुमको दिया हुआ है लॉग, सामने लिखा है n बेस a, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इज रियल, रियल वगैरह मत लिखो, घबरा जाओगे, इज डिफाइंड, ऐसा लिखो, डिफाइंड इफ n ग्रेटर देन 0।
ठीक है भाई, लॉग के सामने वाला नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग के सामने कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। बात समझ में आई? लॉग के सामने कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। ये लॉग के सामने जो नंबर लिखा है ना एन, ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव नंबर्स के लिए लॉग डिफाइंड नहीं है। लॉग दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर एन ग्रेटर देन 0। समझ आई बात? सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूं मैं। और इवन 0 के लिए भी डिफाइंड नहीं है ना, 0 से बड़े के लिए डिफाइंड है। एन की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, ये भी ध्यान रखना। ठीक, द लॉग ऑफ 1 या द लॉग 1 लिखो बस, द लॉग 1 विथ एनी बेस ए, विथ एनी बेस ए, जिसका कोई भी बेस ए होगा, ए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए भी क्या होना चाहिए, ए भी ग्रेटर देन 1 होना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। इज 0, इज 0, ये लिख लो आप। क्या लिखा हुआ है इसको अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, बेस चाहे कुछ भी हो, log 1 अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो log 1 और बेस में मान लो x लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू अगर निकालनी है अपने को, समझ आ रही बात? और मान लो इसकी वैल्यू क्या है, या 1 मतलब x मतलब कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो 10 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है तो इसको x के बराबर मान लेते हैं, लेट दिस इज इक्वल टू x। तो फिर क्या हो जाएगा, देखो 1 इक्वल्स टू 10 की पावर x हो जाएगा। यहां से तो वही आएगा ना, 1 क्या हो जाएगा, 10 इधर जाएगा, 10 की पावर x ऐसा हो जाएगा। अब 1 अगर लाना है तो भाई किसी चीज की पावर में क्या होना चाहिए, हमेशा 0 ही होना चाहिए ना। यानी कि x की वैल्यू सिर्फ 0 ही हो सकती है, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। यानी x की वैल्यू 0, तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0। log 1 कोई भी पूछे कितना होता है, log 1 0 होता है। भाई बात आ रही समझ में? log 1 0 होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, द log a बेस a इक्वल्स टू 1। किसी नंबर का log और उसका अगर बेस दोनों चीज सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होती है। चौथा पॉइंट, ये समझ में आया, लॉग अगर नंबर और बेस अगर दोनों चीज सेम होगा ना तो उसकी वैल्यू 1 होगी। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें निकालना है log 5 बेस 5 की वैल्यू। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको हम लोग मान लिए लेट दिस इक्वल्स टू x। तो अगर ये x के बराबर है, इसका मतलब यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, 5 इक्वल्स टू, ये 5 इधर जाएगा, 5 की पावर x। तो भाई यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर x है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो लॉग में अगर नंबर और बेस दोनों सेम होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो हमेशा log a बेस a कितना आता है, हमेशा 1 आता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ a एंड x आर पॉजिटिव नंबर्स, आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन a log बेस a x, इसकी वैल्यू x के बराबर होती है। इसको पहले नोट कर लो फिर बताता हूं क्या है। ये क्या लिखा हुआ है, स्मॉल a की पावर में लिखा है log x बेस a, इसकी वैल्यू x के बराबर होती है। नोट करो जल्दी, बहुत अच्छा टॉपिक है लॉग। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझो, इसका असाइनमेंट मिलेगा आपको और इसके क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। आपसे एक बार बनने लग जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, क्योंकि अभी यूज टू नहीं हो इस चीज से। ठीक है, तो ये देखो, ये जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ क्या होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, a की पावर में log सामने x और बेस सेम है, यानी देखो ये a सेम है और इसका ये जो पावर में जो log है उसका बेस सेम है। अगर ये दोनों चीजें सेम होती हैं तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, इस x के बराबर। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर कुछ ऐसा लिखा हो, 5 की पावर में log 28
और बेस 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो अगर ये 5 सेम है और इसकी पावर में जो लॉग है उसका बेस सेम है, तो ये वैल्यू 28 के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये भी एक लॉग की प्रॉपर्टी, इसको लिखो। ठीक है, प्रॉपर्टी तो नहीं है, प्रॉपर्टी तो अभी चालू होंगी, ये सब सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो पहले इनको कर लो, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं पहले कुछ, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। इसको रब करूं मैं? ऊपर से रब करता हूं मैं, 2 पॉइंट हटा दे रहा हूं। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, या फाइंड वैल्यूज, बस इतना लिखो। फाइंड वैल्यूज, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? पहला लॉग 27 बेस 81, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 27 बेस 81। सेकंड किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? लॉग बेस में 2 और इसके सामने लिखा है log 4 बेस 2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ध्यान से देखेंगे सब। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं पहले। log 27 बेस 81, इसको कैसे करेंगे सॉल्व? इसको सबसे पहले x के बराबर मान लो। लेट log 27 बेस 81 इक्वल्स टू x। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां से देखो क्या आ जाएगा, हमको पता है log कैसे डिफाइन होता है। log के सामने वाला नंबर 27 किसके बराबर होता है? 81 की पावर में x। कोई दिक्कत नहीं है? अब ये 27 और 81 थोड़ा 3 से मिलते जुलते नहीं लग रहे हैं? 3 से कोई रिश्तेदारी है इसकी भी और इसकी भी। 3 की पावर में 3 27 होता है, और 81 होता है 3 की पावर में 4। ठीक है, 3 की पावर में 4 और उस पूरे की पावर में x है, तो ये एक्चुअली क्या हो गया? देखो 3 की पावर में 3 है ना, और यहां से आ गया 3 की पावर में 4, 4 और x दोनों है, यानी कि 4x, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से 4x की वैल्यू आ गई 3, x इक्वल्स टू 3/4, ये आंसर। नोट करो इसको जल्दी। सेकंड वाले का आंसर कोई बता सकता है? कोई शूरवीर यहाँ पर? हाँ, सिद्धार्थ तिवारी ने पहले ही आंसर दे दिया था। सेकंड वाले का अगर कोई आंसर बता सकता है तो मेरे को बताए। आर्यम सिंह का आंसर आया, जो कि बिल्कुल सही है। आर्यम जी का आंसर बिल्कुल सही आया है। और कोई? कुणाल मिश्रा का भी सही है। वैभव, आपका आंसर गलत है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का भी आंसर आ गया क्या? सिद्धार्थ ने पिछले वाले का सही दिया था, हाँ वैसे इस वाले का गलत दिया है। सिद्धार्थ जी आपका आंसर गलत है। सत्यम जी आंसर सही है, सत्यम त्रिवेदी सही है। शौर्य प्रसाद गलत है। सामर्थ्य गलत है। क्या कर रहे हो भाई? सबका आंसर गलत आ रहा है और सेम गलत आ रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है, नीलेश पटेल का सही है, शुभमजीत साहू का सही है, दिव्यांशी जैन का सही है। वेरी गुड। आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब आप लोग लॉग के क्वेश्चंस कर रहे हो। वैसे तो खैर बहुत इजी चीज है, टफ नहीं है, बट फिर भी अब टफ आएगा। लॉग इजी नहीं है, मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। जो आपको असाइनमेंट मिलेगा ना उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अगर आपसे बनेंगे तब पता चलेगा आपका लेवल कैसा है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले को बहुत सारे लोगों का सही आंसर आया, कुछ लोगों का गलत भी है। तो देखो पहले ना इस चीज को सॉल्व कर लो। किस चीज को? ये log 4 बेस 2 लिखा हुआ है ना अंदर, पहले इसको सॉल्व कर लो। इसकी वैल्यू को मान लो x, तो देखो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखना? वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव आएंगे तो इसमें लिखने का कोई उतना मतलब नहीं है, बट फिर भी लेट इस चीज को हम x मान लेते, तो फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? log 2 बेस x, यही हो गया ना। जो यहाँ पे log के सामने जो नंबर लिखा था उसको तो हमने x मान लिया, तो फिर क्वेश्चन हमारा ये कन्वर्ट हो गया log x बेस 2। x को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो क्या लिखा हुआ है, log 4 बेस 2 की वैल्यू x, तो 4 की वैल्यू क्या? पावर x। 4 होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा log 2 बेस 2, और जो कि 1 होगा। log के सामने अगर नंबर वही है जो कि उसका बेस है, दोनों चीज सेम है,
तो आंसर कितना होता है 1। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाक से करना इसको। लॉग 125 बेस 625। मेरे को लग रहा है फटाक से कर ही दोगे तुम लोग, जल्दी से बताओ इसको। देखते हैं कौन सही आंसर देता है। वैभव बोला कि सर मुझे लगा वो ब्रैकेट पावर में है। ना 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 ना, पावर में नहीं था वो। अच्छा, तब आंसर दे रहे थे आप, समझ गए समझ गए। बहुत सारे आंसर सेकंड वाले क्वेश्चन का बहुत सारे बच्चों का 4 आंसर आया था, तो पक्की बात उनको ये लगा हो कि ये लॉग जो है उनकी पावर में है। भाई पावर में नहीं था ये। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोगों ने दिया है। ठीक है, लेट मी चेक, देखते हैं कि इसका आंसर सही दिया है कि गलत दिया है आप लोगों ने। देखो, एक काम करते हैं, मैं इसको सॉल्व करता हूँ और उसके बाद देखेंगे किस किसका सही है किसका गलत है। इसको क्या करेंगे, x के बराबर मान लो, तो log 125 बेस में 625 इक्वल्स टू x। ये हो जाएगा 125 इक्वल्स टू 625 की पावर में x। दोनों चीजें 5 से रिलेटेड है। ये है अपना 5 की पावर में 3 और ये है 5 की पावर में कितना है, 5 की पावर में 4 और उस पूरे की पावर में x। ठीक है, तो 3 इक्वल टू 4x, x की वैल्यू 3/4। 3/4 सही है, कई लोगों ने 4/3 बोला है, वो गलत है। सॉरी, वीडियो फ्रीज हो गया, 1 मिनट। x की वैल्यू 3/4। देखो मैंने यहाँ सॉल्व किया, वीडियो फ्रीज हो गया था, इस वजह से आपको दिखाई नहीं दिया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछना। ठीक है, तो x की वैल्यू 3/4 इज द राइट आंसर। लेट्स सी हु हैव गिवन राइट आंसर। किस किसने सही दिया था? समर्थ, समर्थ ने 4/3 दिया है, वो गलत है। तनिष, तनिष अग्रवाल सही है। कुणाल का सही है। शुभमजीत साहू सही है। जतिन राय गलत। सत्यम त्रिवेदी सही। शौर्य प्रसाद सही। एकता शर्मा सही। समर्थ का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं। देखो, log 9√3 बेस 1/3 इक्वल्स टू, फाइंड आउट करो। देखते हैं कौन आंसर देता है इसका। दिव्यांशी जैन राइट आंसर। सत्यम त्रिवेदी रॉन्ग आंसर। सिद्धार्थ तिवारी रॉन्ग आंसर। और कोई? समर्थ राइट आंसर। एकता शर्मा राइट आंसर।
आंसर सब देंगे। तनिष अग्रवाल, रॉन्ग आंसर। अच्छा, आपके दोस्त यार लोगों को कोई बताओ, अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है ना तो उनको ज्वाइन करवाओ ये क्लासेस, ठीक है। वैभव, रॉन्ग आंसर। और जल्दी ज्वाइन करवाओ, मैं ये थोड़ा सीरियसली बोल रहा हूँ आपको। सत्यम त्रिवेदी, राइट आंसर। जो भी इन क्लासेस, फाउंडेशन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है ना, तो अपने दोस्तों में बोलो कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन करे इसको। जतिन राय, रॉन्ग आंसर। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो। बहुत इजी है, वैसे टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर टॉपिक छूट गए ना तो फिर दूसरे बच्चों को ज्वाइन करेंगे तो दिक्कत होगा। अभी प्लीज आप लोग ना अपने दोस्तों में जो अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिन लोगों को मतलब फाउंडेशन करना चाहिए, उनको बताओ। और एक्चुअली इसका ना बहुत ज्यादा फायदा होगा। अभी अभी आपको दिख नहीं रहा है, थोड़े कुछ क्लासेस बाद दिखने लग जाएगा। बहुत ज्यादा फायदा है फाउंडेशन क्लास का, इतना ज्यादा है कि पूछो ही मत। 11th 12th में जाके तुम लोग दिखेगा, जब बच्चे लोग मर रहे होंगे इन लॉग वॉग के बीच में, आप लोग बहुत इजीली सब कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, देखो। तो इसको x के बराबर मान लेते हैं, सबसे पहला काम। बेस में 1/3 दिया है, इसको मान लेते हैं x। तो ये क्या हो जाएगा, 9√3 इक्वल्स टू 1/3 की पावर में x। तो भाई ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है। ये 3, 9 को क्या बोल सकते हैं, 3 की पावर में 2। 1/3 को क्या बोल सकते हैं, 1/3 को बोल, सॉरी √3 को क्या बोल सकते हैं, √3 को 3 की पावर में 1/2 बोल सकते हैं कि नहीं। 9 तो होता है 3 का स्क्वायर, और √3 क्या होता है, 3 की पावर 1/2 है ना भाई। रूट का मतलब यही तो होता है ना। और ये क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसा लिख सकते हो, 3 की पावर में -x। भाई 1/3 की पावर x है, तो 3 की पावर में क्या हो जाएगा, -x है ना। भाई इसको उल्टा कर देंगे तो पावर माइनस हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल कर देंगे तो। नहीं समझ में आएगी तो पूछ लेना, मैं मान के चल रहा हूँ बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। तो ये 2 + 1/2 हो जाएगा, 3 की पावर में 2 + 1/2 इक्वल्स टू 3 की पावर में -x। तो यहाँ से आ गया -x इक्वल्स टू 2 + 1/2। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -5/2। तो -5/2 राइट आंसर है। जिससे भी नहीं बना था जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी करो इसको नोट आप। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो। log tan 70 डिग्री बेस में लिखा है tan 20 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ मेरे को कितनी होगी। देखते हैं कौन इसका आंसर बनाता है। log tan 70 डिग्री बेस में है tan 20 डिग्री, कोई बता सकता है क्या इसकी वैल्यू। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज भी बता दूं आपको। कर रहे हो ठीक है, मैं एक और चीज बता देता हूँ। देखो इसको भी ना साइड में कहीं लिख लेना, इसको मैं रब कर दूं, यहां पर लिख लेना। log कैपिटल N और उसके बेस में है मानो 1/n, इसकी वैल्यू -1 होती है। क्यों होती है इसको, ऐसा कुछ है ना, तो उसकी वैल्यू -1 होती है। इसको लिख लो कहीं पर भी, जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे ना, सम फैक्ट्स अबाउट लॉगरिथम, वहां पर इसको लिख लो। log कैपिटल N बेस 1/n, इसकी वैल्यू -1 होती है। क्यों होती है वो भी बता दूंगा मैं, लिख लो फिलहाल। कुछ लोगों का आंसर आया है, लेट्स सी। दिव्यांशी जैन सही, सिद्धार्थ तिवारी जी कह रहे हैं सही, मतलब शायद लिखा है लेकिन सही है उनका आंसर। कुणाल मिश्रा का राइट आंसर, सत्यम राइट आंसर, कुणाल मिश्रा राइट आंसर। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, log 70 log 20। log इस 70 को क्या लिख सकते हो, tan 90 - 20।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना देंगे, और बेस में तो अपना है tan 20 डिग्री, तो ये एक्चुअली कन्वर्ट क्या हो जाएगा, log tan 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा, cot tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot 20 डिग्री, बेस में लिखा है tan 20 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, मान लेते हैं ये x के बराबर, तो क्या आ गया, cot 20 डिग्री इक्वल्स टू tan 20 डिग्री की पावर में x, ऐसा आ गया। देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको tan में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/tan 20 डिग्री हो जाएगा इक्वल्स टू tan 20 डिग्री होल की पावर x, यहां से इसको tan 20 डिग्री होल की पावर में -1, और यहां से tan 20 डिग्री होल की पावर में x, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से ऑन कंपेयरिंग दोनों साइड x की वैल्यू क्या आ रही है, -1, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ दिस, ठीक है। बात ये समझ में नहीं आ रही है, देखो यहाँ पे cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, पता है ना, तो cot 20 और tan 20 क्या हो गए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और उसकी वैल्यू x माने थे हम लोग, क्या है ये आंसर, -1, तो वो इसका जस्टिफिकेशन है, ये एक तरीके से इसका प्रूफ है, कोई नंबर हो और बेस में अगर उसका रेसिप्रोकल है तो वैल्यू क्या होगी, -1, इसका उल्टा होता कि यहाँ पे 1/n होता, नीचे n होता, ठीक है, तो भी -1 ही होती वैल्यू, समझ रहे हो बात। अगर बेस और लॉग के सामने वाला नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो आंसर हमेशा क्या होगा, -1 होगा, ठीक है भाई। और कुछ करना चाहोगे क्या इस टाइप का, एक और थोड़ा सा और करते हैं, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे यार। देखो लॉग, ये मैं ही कर रहा हूँ ना, आप लोग मतलब ले करो, 2 + √3 लिखा है और बेस में लिखा है 2 - √3, जल्दी से करो इसको। और एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लॉग 0.9 के ऊपर बार और बेस में है 10, इसकी भी वैल्यू बताओ, इसकी भी वैल्यू बताएंगे, इसकी भी वैल्यू बताएंगे, ठीक है। नंबर दे दे रहा हूँ 1 और ये 2, ठीक है, तो आंसर बताओगे तो 1 का ये है, ऐसा करके बताना। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर बताओ, आप जल्दी करो। सत्यम त्रिवेदी का पहले वाले का आंसर जो आया है वो सही है। और कोई बालक? सत्यम त्रिवेदी का तो सही है। क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख रहा हूं मैं। सिद्धार्थ जी, रुको, सत्यम त्रिवेदी का पहले का बता दिया था मैं, सही है। सत्यम त्रिवेदी के बाद में किसी ने आंसर दिया है क्या? कुणाल मिश्रा ने शायद दिया है, तो सही है। शायद पिछले का दिया है, किसका है, थोड़ा दोनों। जतिन राय का आंसर आया है, सही है। दिव्यांशी का सही है। सिद्धार्थ का सेकंड का आंसर जो आया है वो बिल्कुल सही है। जतिन राय का आंसर सही है, फर्स्ट वाले का, ठीक है। सामर्थ का पहले वाले का आंसर सही है। एकता शर्मा ने दोनों आंसर दे दिए हैं और दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो अच्छा बच्चा तो वही होगा जो दोनों पहले सॉल्व करे, अच्छा यही करो, ठीक है, दोनों को सॉल्व करो, एक बार ट्राई करो, दोनों अगर बन जाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख रहा हूँ ना, इसके आगे भी लिख रहा हूँ। लॉग बेस में लिखा है 5 और √5 इंटू √5, फिर से इंटू √5 इंटू √5 डॉट 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 ऐसे चल रहा है इन्फिनिटी तक, समझ रहे हो, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है।
दिव्यांशी जैन का सेकंड का आंसर सही है, शुभमजीत का पहले का आंसर सही है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लो सब, जिससे भी नहीं बना है सब ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही लिखे हुए हैं, ठीक है, ध्यान से देख लेना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कैसे? मान लो 2 प्लस रूट 3 है, अगर इसमें इंटू कर दो 2 माइनस रूट 3 से ऊपर और नीचे, ठीक है, तो ये नीचे बन जाएगा देखो 2 माइनस रूट 3, और ऊपर बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या बन गया ये लिखा हुआ है 1/2 माइनस रूट 3। तो ये 2 प्लस रूट 3 क्या बन गया? 1/2 माइनस रूट 3, यानी कुल मिला के एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। तो अपन क्या कर सकते हैं, लॉग बेस में तो लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 3, और ये जो ऊपर में 2 प्लस रूट 3 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 माइनस, या फिर 1 ऐसा लिख दो, 1, थोड़ा यार छोटा पड़ जा रहा है लेकिन समझ जाओ, 1/2 माइनस रूट 3। तो ये रेसिप्रोकल है और उसका बेस में, बेस और नंबर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, देयरफॉर आंसर आएगा -1। सेकंड वाले का भी सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है? 0.9 का बार। अच्छा, बार सॉल्व करना तो आप लोग सीखे ही होगे, बार को कैसे सॉल्व करते हैं? x के बराबर मान लो 0.9 का बार, 10 इंटू कर दोगे तो 10x इक्वल्स टू 9.9 का बार, दोनों को माइनस कर देंगे तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 9.9 का बार माइनस 0.9 का बार, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू 1, ठीक है, इस लॉग के सामने जो नंबर लिखा है उसकी वैल्यू 1 आ गई, तो फिर लॉग का बेस कुछ भी हो, अगर नंबर 1 है तो वैल्यू तो 0 आएगी, लॉग 1 की वैल्यू तो हमेशा 0 होती है। तो जिसने भी आंसर दिया बहुत ही अच्छी बात है ना, बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड। थर्ड का आंसर सिद्धार्थ जी बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं आप बता के आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये होगा, तो सिद्धार्थ जी वैसे तो आपका आंसर गलत है, बट मैं उसका जानना चाहूंगा कि आपने अप्रोच कैसे किया है। थर्ड का देखो भाई, सत्यम त्रिवेदी ने थर्ड का आंसर बताया है, और सत्यम त्रिवेदी का आंसर सही है, तो जो भी थर्ड का आंसर सही देगा मैं उसका माइक ऑन करूंगा, मेरे को सॉल्यूशन बताएगा वो कैसे अप्रोच किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को मैं रब कर रहा हूं, ठीक है भाई। थर्ड का आंसर जिन्हें सही दिया ना, शायद सत्यम ने सही दिया, मैं उसका माइक ऑन करूंगा, पूछूंगा भी। हाँ, तो सत्यम त्रिवेदी जी मैं आपको ना माइक ऑन कर रहा हूं, और आप मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करना कि अप्रोच कैसे किया आपने। सत्यम त्रिवेदी अनम्यूट करो और मेरे को बताओ। हेलो। हाँ सत्यम बताओ। हाँ यस सर। सर हम लोग ने पढ़ा है सर कि रूट एक्स टू द इन्फिनाइट का वैल्यू x ही आता है, तो यहाँ पर जैसे रूट फाइव इंटू रूट फाइव इन्फिनिटी तक है तो उसका वैल्यू 5 ही आएगा, तो a अच्छा इसके और n की वैल्यू दोनों सेम ही है तो 1 ही आएगा आंसर। अच्छा एक मिनट, पहली बात ये बताओ कि ये आपने पढ़ा है कि जैसे √5 इंटू इंटू सब चीज चल रहा हो तो इसका आंसर 5 ही आता है, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है ना? हेलो सत्यम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अरे माइक ऑन करो ना। अच्छा आप ऑफ कर दिए तो शायद फिर से ऑन नहीं कर पा रहे होगे, एक मिनट। हाँ भाई ऑन करो अब। हाँ यस सर। हाँ तो ये आपने पढ़ा हुआ है क्या ऐसा कुछ? सर शायद अमित सर ने भी हम लोग को शायद एक बार बताया था। ओके ठीक है, तो इसका सर ने ये नहीं बताया कि ऐसा होता क्यों है, कैसे? सर इसका वैसे डेरिवेशन तो निकाल सकते हैं, जैसे रूट फाइव को मैं एक्स मान लेता हूँ, हम्म। और एक्स इज इक्वल टू रूट 5 इंटू एक्स हो जाएगा। हम्म। तो एक्स उधर मतलब अगर एक्स उधर जाएगा हम्म। तो सर यहाँ पर क्या करते थे, चल ठीक ठीक एक्स ठीक, इज मैं इक्वल समझ टू गया। रूट 5 इंटू एक्स था, फिर उसके बाद यस सर फिर रूट हटा देते थे, फिर हम्म। वहां से रूट हटाने के बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 इंटू एक्स आ जाता था, फिर एक्स इज चल इक्वल टू 5 आ जाता था। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन थोड़ा मैं देखो इसका प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। आप बात तो सही बता रहे हो कि ऐसा हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है थोड़ा समझना जरूरी है। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले ना इस चीज को, ये जो रूट में इतनी लफड़ा लिखा हुआ ना, इसको कुछ मान लेते हैं। तो लेट √5 इंटू 5, मतलब ये √5 फिर इंटू √5 डॉट 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 चल रहा है ना, इन्फिनिटी तक जा रहा है ये,
तो इसको हम मान लेते हैं, मान लो x के बराबर। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, √5 इंटू ये पूरी दुनिया x के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है भाई, इन्फिनिटी तक जा रहा है मतलब कभी वो रुकेगा ही नहीं, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो एक बात बताओ, ये √5 के बाद में ये जो पहला 5 आया है, इसके बाद में ये सेम चीज रिपीट हो रही है, तो ये जो रिपीट हो रही है चीज, ये पूरी की पूरी ये भी तो x के ही बराबर है। अगर हमने इस पूरे को x माना है, तो भाई इस 5 के बाद ये सेम चीजें तो रिपीट हो रही है ना, दोबारा आ रही है, तो वो चीज किसके बराबर होगी, वो x के बराबर होगी। तो ऐसा लिख सकते हैं √5x, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो देखो ऐसा कर सकते हैं, ये सेम चीज क्या हो जाएगी, x √5 ऐसा आ गया और इक्वल्स टू x। ठीक है, ये समझ में आया कैसे हुआ है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये स्क्वायर रूट को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 5x इक्वल्स टू x², ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 5x इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। इसको मैं रब कर रहा हूँ, x² माइनस 5x इक्वल टू 0, यहां से x कॉमन ले लो, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से दो चीजें आ जाएंगी, एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 5। ठीक है, तो जिसको हमने x माना था वो उसकी दो वैल्यू आ गई 0 और 5। ये समझ में आया कि नहीं आया, सबको आ गया। ठीक है, तो और एक बार ये ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू को जो आपने मान रखा है ना कि 5 हो जाती है, वैसे मानो मत, थोड़ा इस तरीके से इसको अप्रोच किया करो। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ 5 नहीं है, इसकी वैल्यू 0 भी आ रही है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में नहीं आए हम लोग, अभी मैं बस पहले ये बता रहा हूँ आपको। तो इसको आप अप्रोच करना सीखो कि मतलब कैसे अप्रोच होता है, क्योंकि दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे ना, यहाँ तो आपका ये चीज सही बैठ गई, बट आपको अप्रोच पता होना चाहिए। जब भी √समथिंग इन्फिनिटी तक जा रहा हो तो ऐसा ही कुछ करते हैं, उस पूरे को x मान लेते हैं और उसके बाद एक को छोड़ करके जो बाकी दुनिया बची वो भी x ही हो जाएगी, तो उसको भी x मान लिया। ठीक है, तो a इक्वल्स टू x के बराबर हो गया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये पूरी चीज x के बराबर हो जाएगी। तो ऐसी इक्वेशन बन गई, x की दो वैल्यू आई हमारे पास। क्या क्या दो वैल्यू आई, 0 और 5। तो 0 को हम ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम 0 को ले, तो हमारा क्वेश्चन, अच्छा बेस में क्या था, उस क्वेश्चन में 5 था ना, बेस में 5 था और ऊपर ये सारी दुनिया थी जिसकी वैल्यू 0 और 5 आई। तो अगर इसको 0 लेंगे तो ये तो डिफाइन ही नहीं है ना, log 0 इज नॉट डिफाइंड, तो 0 हम ले ही नहीं सकते, सिर्फ 5 को ले सकते हैं। तो log 5 बेस 5 ये कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर 1 है। ये तो डिफाइन ही नहीं है 0 तो, सो द आंसर इज 1। भाई समझ में आई कि नहीं आई बात, आगे बढ़ोगे अब, नोट कर लो, कर रहे हो तो जल्दी करो। अब इसके बाद लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। भाई लॉग की प्रॉपर्टीज देखेंगे अब। भाई नोट तो कर लिए थे ना ये, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई दोस्त यार को, किसी को भी आपके फ्रेंड लिस्ट में लगता है कि जो भी थोड़ा इंटेलिजेंट है, उसको मतलब क्वालिटी एजुकेशन चाहिए ना, तो ये काम जरूर करे। ये बहुत ही बड़ी चीज है जो हम लोग आपको करा रहे हैं, आपको धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो 9th-10th के अंदर जो 11th-12th हम लोग करवा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है अगर आप कर लोगे तो। खासकर अगर आपको 11th में मैथ्स लेके पढ़ना है, तो पीसीएम लेके पढ़ने वाले हो, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है आज की डेट में। लोग बहुत एडवांस हैं। ठीक है, बच्चे आजकल 7th 8th 9th 10th में भी 11th 12th का स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल मैंने मतलब प्रैक्टिकली देखा हुआ है, मैं एक साल कोटा में था, तो मैंने 6th क्लास के बच्चे को भी 11th और 12th का मैथ्स पढ़ाया है, 6th क्लास के बच्चे को लिटरली, और उसको सब कुछ समझ में आ रहा था, बिल्कुल समझ में आ रहा था, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो वर्ल्ड जो है ना ये बहुत तेज चल रहा है, कॉम्पीट करना है तो हमको एक कदम आगे बढ़ जाएंगे हम, नहीं तो अदरवाइज कोरबा में एजुकेशन का लेवल आपको पता ही है कि स्कूलों में कैसी एजुकेशन मिलती है। थोड़ी क्वालिटी एजुकेशन जहां भी मिले, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को भी बताओ। ठीक है, सबको सबको मिलना चाहिए इसका फायदा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ का थोड़ा सा हेडिंग डाल दीजिए, और इसमें मैं बताता हूँ आपको लॉ की बहुत काम की और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज। देखो पहली प्रॉपर्टी, लॉग ए बी
और बेस में कोई नंबर मान लो कुछ भी हो सकता है p, ठीक है। अच्छा बेस में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब वो बेस e है, ठीक है। सीबीएसई के केस की बात बता रहा हूं मैं, ये ओनली इन केस ऑफ सीबीएसई। जेई के केस में थोड़ी कहानी अलग हो जाएगी। लॉग अगर मान लो लिखा है log 5 लिखा है, सिर्फ बेस में कुछ नहीं लिखा है, तो उसका बेस क्या मान के चलते हैं हम, ई क्या होता है, अब ये ई के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। ई एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, और ई एक ना कांस्टेंट होता है जो कि 2.7 और 2.8 के बीच का कोई नंबर है, ठीक है। 2.7 से 2.8 के बीच का कोई नंबर है ये ई। जैसे पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 3, पता है ना, 22/7 पाई होता है। वैसे ही ई एक कांस्टेंट होता है, बहुत काम का कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 2.7 और 2.8 के बीच में होता है, यानी 2.712 समथिंग कुछ ऐसा ही होता है, 2.7 के बाद कुछ होता है। बात आ रही समझ में? तो लॉग के सामने अगर कोई नंबर नहीं लिखा है, मान लो सॉरी लॉग का कोई बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब बेस क्या है, ई, लेकिन हम लोग मान लेते हैं इसका बेस क्या है, पी। तो देखो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना और अच्छे से लिखना इसको। लॉग ए बी बेस में अगर उसके पी है तो ये इस होता है लॉग ए बेस पी प्लस लॉग बी बेस में सेम चीज पी, यानी लॉग ए बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। सर ई क्यों मानते हैं, ई इज नेचुरल लॉग, ई की वैल्यू एक्चुअली वो नेचुरल लॉग होता है। उसके जब ग्राफ बताऊंगा ना तब मैं बताऊंगा। दिव्यांशी जैन का अच्छा क्वेश्चन है, ई ही क्यों मानते हैं, लॉग में अगर बेस ना हो तो ई उसका बेस क्यों मानते हैं, क्योंकि ई एक्चुअली नेचुरल लॉग होता है। कोई भी लॉग हो उसके बेस का अगर ई है ना, तो मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। या फिर एक बेस में 10 भी होता है, उसको बोलते हैं कॉमन लॉग। ये जब मैं एक्सपोनेंशियल और लॉग के ग्राफ बताऊंगा कभी फंक्शंस के अंदर, तुम लोग को डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये चीज मैं। डिफरेंशिएशन चैप्टर इसके बाद हम लोग वही चालू करेंगे, ठीक है। कैलकुलस के अंदर आ जाएंगे, लॉग के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, या फिर उससे पहले थोड़ा सा प्लेइंग विद ग्राफ्स मैं अगर बता दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं डिफरेंशिएशन पहुंचने से पहले, पूरे कैलकुलस पहुंचने से पहले थोड़ा बेसिक्स आपके क्लियर हो, इसीलिए लॉग करवा रहा हूँ छोटी मोटी चीजें, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएशन आएगा ना, उसके अंदर जब ये लॉग वाला डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शन, उसके अंदर मैं एक्सपोनेंशियल ई के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा होता क्या है, और लॉग फंक्शन के बारे में भी, दोनों के ग्राफ बना करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो ये हो गया, और प्रॉपर्टीज देखते जाओ भाई, इस पे फोकस करो बस। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है ए डिवाइडेड बाई बी और बेस मान लो पी ही है, तो देखो लॉग ए बी था, ए इंटू बी, तो क्या हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर लॉग ए बाई बी है तो ये हो जाता है लॉग ए बेस में पी माइनस लॉग बी। भाई बात आ रही समझ में? लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, और लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। नेक्स्ट, बहुत काम की चीजें, ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा काम की है। मान लो लॉग के सामने कोई नंबर है x और उसकी पावर में है n, और बेस हम p ही मान के चल रहे हैं, बेस से हमें लेने देना नहीं अभी, ठीक है, बेस मान लेने p है। तो देखो लॉग के सामने कोई नंबर लिखा है और उसकी पावर में कुछ है, तो वो पावर लॉग के सामने आ जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। लॉग के सामने अगर कोई नंबर लिखा है x, बेस में चाहे कुछ भी हो, अगर उस नंबर की पावर में कुछ है तो वो पावर क्या होती है, सामने आती है लॉग के। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग ऑल दिस? और किसी का कोई डाउट है क्या? ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर एक्स होगा। सिद्धार्थ तिवारी जी बिल्कुल सही बात आपकी, मतलब नॉलेज की मैं दाद देता हूँ। हाँ भाई, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स है, अगर आपको पता है तो वेरी गुड। आई थिंक आपको शायद फिजिक्स की क्लास में ये पढ़ाया भी जा रहा होगा। फिजिक्स में मैडम पढ़ा रही है क्या कुछ डिफरेंशिएशन वगैरह? या डिफरेंशिएशन कहीं और से पढ़ा हुआ है तुमने? एक्स की पावर एन हो गया, कहीं और से। सर थर्ड एम एन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, थर्ड में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ 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 हाँ, एन तनीश अग्रवाल, अगर आप ये पूछ रहे हो कि थर्ड वाली प्रॉपर्टी में ये एन इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। थर्ड का एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है, मैं थर्ड का एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बच्चों, रुक जाओ एक मिनट, ठीक है। थर्ड को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं। देखो क्या, लॉग के सामने कोई नंबर हो, उसकी पावर में कुछ हो, तो वो लॉग के सामने आता है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है log 10 की पावर 5, बेस में लिखा हुआ है कुछ भी, मान लो 7, तो ये क्या होगा, 5 जो उसके सामने आ जाएगा, 10 मत मानो इसको, ऐसा मान लो 100, और ये बेस 10 और इसकी पावर में 5, ऐसा है, ठीक है। log 100 की पावर 5 बेस 10, तो एक्चुअली ये होगा क्या, ये 5 इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। 5
इंटू log 100 बेस 10 ऐसा हो जाएगा। तो 5 इंटू log 100 बेस 10 एक्चुअली ये 2 होता है, तो 5 टू ये आंसर इसका 10 आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी बस मैं ये बताना चाह रहा था कि log के सामने जो नंबर होगा वो क्या होता है, log के सामने आ जाता है। समझ में आ रही बात? आई थिंक समझ गए होगे, नहीं समझे हो तो अभी डाउट पूछ सकते हो। ठीक, तो अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी में लिखा हुआ log x बेस में p और p की पावर में n लिखा है। बेस की पावर में कुछ है, अभी नंबर की पावर में था ना, अब मान लो बेस की पावर में है n, तो क्या होगा, ये बेस की जो पावर में है ना, ये भी जैसे ये नंबर की पावर में होता है, log के सामने जो नंबर लिखा है उसकी पावर में जो होता है वो उचक के log के सामने आ जाता है। देखो यहाँ आ गया। लेकिन जो बेस की पावर में होता है उसके साथ क्या होता है, वो भी उचक के यहाँ आ जाता है, बट रेसिप्रोकल में। रेसिप्रोकल में, समझ आ रही बात? ये भी सामने आ गया, इसके जो पावर मैन है ना, ये भी इसके सामने आ जाएगा, बट रेसिप्रोकल में 1/n log x बेस p। भाई बात आ रही है समझ में? तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। समझ आएगी नहीं आई? इसका एग्जांपल लेके बताऊं क्या कुछ? अगर बेस की पावर में कुछ है तो उसको भी सामने ला सकते हैं अपन, लेकिन रेसिप्रोकल में। मान लो log 5 बेस में 25 लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 5 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो ये जो बेस की पावर में है ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि पावर में 2 है ना, तो 1/2 log 5 बेस 5। ठीक है, इसके आंसर 1/2 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब बेस के में जो पावर में है वो रेसिप्रोकल में आ जाता है। सिंपल सी प्रॉपर्टी, बहुत काम की चीजें भाई ये सब। देखो नेक्स्ट, हाँ, log x बेस a इक्वल्स टू 1/log a बेस x। ठीक है, log x बेस में अगर a है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। अगर इसको अपॉन में लिखना है, डिनोमिनेटर में अगर लिखना है, तो बेस और नंबर को इंटरचेंज कर दो, log x बेस a बन जाएगा log a बेस x। समझ आई बात? ठीक है, और तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्या इसमें? लेट मी सी। हाँ, बेस चेंज फॉर्मूला ये जरूरी है, एक लास्ट, उसके बाद अपन इस पे करेंगे क्वेश्चन। देखो एक असाइनमेंट तैयार तो किया है मैंने, जो मैं आपको सेंड करूंगा, बट उसमें थोड़े और ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन है, थोड़े से ज्यादा हाई लेवल है। ठीक है, तो मैं आपको ना क्वेश्चन उसमें टिक कराऊंगा, बस वही वही करना आप। असाइनमेंट आपके पास पहुंच जाएगा, ट्राई करना सारे क्वेश्चन, सारे हार्ड नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हाई लेवल है, वो अभी कर नहीं पाओगे आप। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज रब करता हूँ। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी रब कर रहा हूँ बस, एक और प्रॉपर्टी लिखना है इसके बाद, 5th 6th वाली प्रॉपर्टी वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। और ये प्रॉपर्टी है बेस चेंज प्रॉपर्टी। मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें लिखा है log a बेस में b। ठीक है, तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, देखो log a, अब बेस इसका बदल दो p डिवाइडेड बाई log b बेस बदल दिए p। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये b और p के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। देखो क्या हुआ है यहाँ पर, log a बेस b लिखा है ना, तो इसको log a बाई log b लिख सकते हैं, log a बेस b को log a बाई log b, लेकिन उसका जो बेस है उसको चेंज करके कोई दूसरा बेस कर दिया, जैसे यहाँ पे p कर दिया हमने। बात समझ में आ रही है? ये भी एक प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके अंदर बेस चेंज हो जाता है। सर आज मिल जाएगा असाइनमेंट? जी बिल्कुल मिल जाएगा, बल्कि मैं अभी मैसेज कर देता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ। मैं अभी मैसेज कर देता हूँ मैम को कि क्लास 10th को ये भेज दिया जाए। एक सेकेंड। भेज तो दिया भाई मैंने, अब मैडम कब भेजती हैं वो देखते हैं। ठीक है भाई, हो गई, समझ में आई बात प्रॉपर्टीज की? ठीक है, उसके बाद एपी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन जीपी वगैरह नहीं पढ़ा है आपने, कोई बात नहीं।
तो इसको आप नोट कर लो, मैं इसके नीचे क्वेश्चन लिखता हूँ एक, ठीक है। देखो क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे मतलब क्वेश्चन जेई मेंस लेवल के हैं। मेंस मतलब एआई ट्रिपल ई समझते हो, एआई ट्रिपल ई समझते ही हो गया आई थिंक। पहले एआई ट्रिपल ई बोलते थे उसको, अब उसको जेई मेंस कहते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा एग्जाम है तो log 5 बेस ए प्लस log 25 बेस ए प्लस log 125 बेस ए प्लस log 625 बेस ए इक्वल्स टू 10, ये 10 के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ये स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं कौन शूरवीर इसका आंसर करता है मुझे। चल इसके 4 ऑप्शन भी दिए रहेंगे ना, अभी मैं नहीं दे रहा हूं लेकिन अभी आप आंसर करो बस ऐसे ही। इसके 4 ऑप्शन भी दिए रहेंगे। जो मैंने असाइनमेंट जो आपको भिजवाया है ना, वो सारे के सारे एमसीक्यू हैं, और इवन आप देखोगे ना उनमें, उसमें आपको लिखा रहेगा हर क्वेश्चन के बाद कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चन ना किसी बड़े एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप असाइनमेंट देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कोई जैसे लिखा हुआ है WBJE, इसका मतलब वो वेस्ट बंगाल जेई में आया था, ठीक है। उनका अलग से जेई होता था पहले, शायद अभी भी होता होगा। तो वैसे ही सारे क्वेश्चन किसी न किसी बड़े बड़े एग्जाम में आए हुए रहेंगे, असाइनमेंट में आप देख सकते हो। तो सोचो आप कितनी बड़ी चीज कर रहे हो। खजाना मिल गया आपको, खजाना। समझ आ रही बात। तो इसका आंसर देखते हैं कौन शूरवीर बताएगा। इज देयर एनी शूरवीर? है क्या कोई शूरवीर? किसी शूरवीर का तो आया है आंसर। सिद्धार्थ का गलत है, और आर्यम सिंह, आर्यम, आर्यम नाम है आपका, आर्यन नहीं है। मेरा नाम आर्यन है। तो वेरी गुड, राइट आंसर है भाई आर्यम जी का। और कोई शूरवीर है क्या इस क्लास के अंदर? तनीश अग्रवाल, आपका आंसर भी सही है। तनीश का आंसर भी सही है। वैभव, आपका आंसर गलत है। सामर्थ जी का आंसर सही है, ठीक है। वैभव अग्रवाल का आंसर गलत था, सामर्थ जी का आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड। कुणाल मिश्रा का आंसर बिल्कुल सही है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने फ्रेंड्स में ये बात जरूर बता देना, अगर आपको सच में लगता है कि आप बहुत अच्छी चीज को सीख रहे हो इन फाउंडेशन क्लास में, तो प्लीज इसको दोस्तों को बताओ कि कोई अच्छी चीज है, आप लोग ज्वाइन करो, ठीक है। लोगों को ज्वाइन करवाओ आप, ठीक है। लोगों का भला हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं आपका नुकसान हो जाएगा। ये एक तो ना मेंटेलिटी अपने दिमाग से निकालना, हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ऐसा, बचपन से हमें ऐसा बताया जाता है कि भाई कंपटीशन है, फर्स्ट आने के लिए पढ़ो। नहीं, फर्स्ट आने के लिए नहीं पढ़ना है, अपने आप को बेटर बनाने के लिए पढ़ना है। इसका मतलब सब के सब अगर बेटर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। सबको बेटर करो। अपने दोस्तों को भी बताओ इसके बारे में। लाइफ एक ऐसी रेस है जिसको हर आदमी जीत सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अकेले आप ही जीतोगे, बाकी को हरा के ही आप जीतोगे, ऐसा नहीं है। सब लोग एक साथ भी जीत सकते हैं, और एक्चुअली वही असली जीत होती है, ठीक है भाई। बहुत ज्ञान हो गया। शुभम जीत का गलत। मैं ही बताऊं क्या, सिर्फ 2-3 बच्चों का ही आंसर आया है, और इतना इजी। ये लॉ की प्रॉपर्टी से बनेगा एक्चुअली। देखो लॉ की प्रॉपर्टी, अभी आप थोड़ा सा उससे वाकिफ नहीं हो ना, इस वजह से हो रहा है, नहीं तो बिल्कुल दिख जाता है। ये क्या लिखा हुआ है, लॉग ए, मतलब ये लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, लॉग डी लिखा हुआ है। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, कि लॉग ए बी दो चीज इनटू में हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसा लिखा जा सकता है। बताइए ना, ये पहली प्रॉपर्टी। उसके में एक चीज और ऐड कर दो, मान लो log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ऐसा लिखा हुआ है, और बेस चाहे कुछ भी हो, बेस नहीं लिख रहा हूं मैं, बेस कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी हो ना, तो इसकी वैल्यू log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d इसके बराबर हो सकती है। बात आ रही समझ में? मिटा दे रहा हूं मैं। तो वैसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखो log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, तो एक्चुअली ये किसके बराबर होगा, log 5 इंटू 25 इंटू 125
ठीक है, 125 इंटू 625, और बेस में तो a चल रहा है, और इस पूरे की वैल्यू 10 के बराबर। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, लॉग, ये सारी चीजें क्या लिखी हुई है, पहला लिखा है 5 की पावर 1, दूसरा लिखा है 5 की पावर 2, तीसरा लिखा है 5 की पावर 3, चौथा लिखा है 5 की पावर 4, बेस में है a इक्वल्स टू 10। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा लॉग 5 की पावर में क्या हो गया, 4 प्लस 3 7, और 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10। तो ये लिखा हुआ है 5 की पावर 10 बेस a इक्वल्स टू 10, ऐसा कुछ। ठीक है, 1 मिनट रुको तो। बिल्कुल ऐसा कुछ आ गया। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 10 इक्वल्स टू a की पावर 10। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको, 5 की पावर 10 a की पावर 10 अगर बराबर है तो पक्की बात है ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू क्या रही होगी, 5। दिस इज द राइट आंसर। भाई समझ में आया कि नहीं आया सबको? नीलेश पटेल, दिव्यांशी जैन, सही आंसर। पता नहीं आपने कब दिया है, बीच में तो दिया होगा, तो आपका आंसर जो है वो सही है। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x। x की वैल्यू निकालनी है आपको, लॉग बेस में 10, फिर ब्रैकेट लॉग बेस में 2, और फिर छोटा ब्रैकेट लॉग 9 बेस में 3 इक्वल्स टू x। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आई थिंक आप लोग कर ही सकते हो। दिख गया ऐसे ही, वेरी इजी क्वेश्चन, तुरंत ही बता दोगे आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हो गया आप लोगों के लिए। ये ऐसे देख के बताओ ना, इसको थोड़ा फास्ट करना है अपने को, सॉल्व करने मत बैठना डायरेक्ट। इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग 9 बेस 3। खुद सोचो, ये आंसर इसका आ गया, इसका फिर वहां पुट करना, फिर इसके आंसर क्या होगा इसका, मतलब दिमाग में हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो इसको क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2 था, तो लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग x बेस x प्लस लॉग x क्यूब बेस x प्लस लॉग x की पावर 5 बेस x प्लस डॉट 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 लॉग बेस x और x की पावर में 2n माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तो बहुत सारे लोगों का आ ही गया होगा, और नहीं आया तो मैं बता दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। 2 का आंसर कुणाल मिश्रा आपका गलत है, और बाकी सबका सही है जिस जिसने दिया है। ठीक है, आर्यम का आंसर सही है, तनिष का सही है, सत्यम का सही है, कुणाल गलत है, सत्यम का सही है। जतिन राय, कौन से का आंसर बता रहे हो आप? 2 का तो आंसर बताओ ही मत मेरे को, 2 का आंसर मत बताओ, 2 का आंसर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 2 कैसे होगा, 2 बहुत ही इजी है। उसके बाद 3 का बस देखो, 3 का कुछ कर सकते हो क्या। देखो ये लिखा हुआ लॉग 10 बेस में, या फिर ये लिखा है लॉग 2, लॉग 9 बेस 3, इसका आंसर 2 होगा, ये समझ में आ रहा है ना अपने आप ही। भाई 3 की पावर में 2 होगा तभी तो 9 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा। लॉग 2 बेस 2 1 होता है, तो लॉग 1 बेस में 10, लॉग 1 का मतलब आंसर 0, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। तो सेकंड वाले का आंसर, यानी इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, 0। इस वाले क्वेश्चन का आपको बताना है 3 का। इसको नोट कर रहे हो तो कर लो। हाँ 3 का आंसर अगर कोई शूरवीर बताता है तो मजा आ जाएगा। मतलब बोर्ड का लाइट नहीं दिख रहा, सत्यम जी थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कुणाल मिश्रा गलत है, कुणाल मिश्रा ने एक आंसर दिया है 3 का, वो गलत है। अगर 3 का कोई आंसर दे दिया ना तो मैं मान लूंगा वो बहुत बड़ा शूरवीर है, और जब भी रेगुलर क्लास लगेगी तो उस बालक को इनाम।
बोर्ड का लाइट नहीं दिख रहा, अच्छा राइट नहीं दिख रहा, ओ सॉरी 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 सॉरी, ठीक। सर 3 में आखिरी में लिखा क्या है? अच्छा हाँ, ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा था इतनी देर तक, ओ माय गॉड। ये x की पावर में 2n-1 लिखा है। क्या लिखा है पता है? 2n-1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये नहीं दिख रहा था आपको, ठीक है, अब दिख रहा है तो इसको सॉल्व करो। आई एम वेटिंग। तो इसको जो सॉल्व कर देगा, जब लॉकडाउन खुलने के बाद रेगुलर क्लास लगेगी, उस बालक को इनाम। एकदम मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए ना, आधा अधूरा नहीं कि मतलब एक स्टेप पहले का आंसर दे दिया आपने, ऐसा नहीं। एग्जैक्ट जो आंसर दे देगा उसको प्राइज। असाइनमेंट में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आप कर सकते हो। असाइनमेंट आज ही मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लेना। क्या किसी ने आंसर दिया है? एक चैट आया है किसी बालक का। सर आंसर 1 ही है क्या? सत्यम त्रिवेदी जी मेरे से सवाल कर रहे हैं। भाई सवाल तो मैंने किया है, जवाब बताना है आपको। गलत है वैसे आपका आंसर। कोई शूरवीर नहीं है इस दुनिया में। दिस वर्ल्ड हैज नो शूरवीर्स। जो कि बहुत इजी है, मतलब इट्स नॉट टफ। मेरे को लग रहा है कोई ना कोई दे ही देगा आंसर। तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं? कौरवों की भीड़ है ये। आर्यम जी का आंसर आया है जो कि बिल्कुल गलत है। कोई अर्जुन नहीं है यहाँ पर। अर्जुन मतलब जो फाइटर वाला अर्जुन। कौरवों की भीड़ है ये। कोई शूरवीर नहीं है जो आंसर दे सके। ठीक है, मैं ही सॉल्व करता हूँ, नहीं हो पाएगा आपसे। करूं? ओके, यू हैव 30 सेकेंड्स मोर। 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, या 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, चलो। किसी का आंसर अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्व करता हूँ।
माय गॉड, लगता है मेरा खर्चा हो जाएगा भाई इनाम वाला। नीलेश पटेल रॉन्ग आंसर, कुणाल मिश्रा रॉन्ग आंसर, तनीश अग्रवाल राइट आंसर। तो विजेता है तनीश अग्रवाल, इन्होंने सही आंसर दिया है, एग्जैक्ट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। ठीक है, जो मेरे को आंसर चाहिए था वो तनीश अग्रवाल ने दे दिया। वेरी गुड। तो अब इसका सॉल्यूशन किया जाए। ठीक है, इससे पहले कि कोई और आदमी इनाम लेने आ जाए और खर्चा बढ़ जाए, हम आगे बढ़ते हैं। शुभम जीत सर जीरो है क्या? नहीं वेट वेट, जीरो नहीं है। देखो अब सॉल्व कर रहा हूं मैं, बहुत हो गया, बहुत ही इजी था, इट वाज नॉट टफ। ठीक है, क्वेश्चन ये मत सोचा करो कि एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, हो सकता है किसी दूसरे चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट लग सकता है इसके अंदर। ठीक है, देखो लॉग का तो लगेगा ही लगेगा, कोई दूसरा भी कुछ आ सकता है। लॉग एक्स बेस एस कितना होगा? ये तो 1 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, लॉग एक्स बेस एस, ये बता चुका हूँ, बेस और नंबर सेम हो तो वैल्यू कितनी होती है? 1। यहाँ पे पावर में 3 है, तो इस पावर 3 को सामने ले जाओ तो क्या बचेगा? लॉग एक्स बेस एक्स। प्लस यहाँ पे पावर 5 है, 5 पावर को सामने ले जाओ, पावर सामने जाती है ना, नंबर की पावर सामने आ जाती है, तो बचेगा लॉग एक्स बेस एक्स। प्लस डॉट 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 लॉग, इसमें पावर में क्या है? 2n-1, तो 2n-1 को सामने ले आओ, बचेगा क्या? एक्स बेस एक्स। तो x बेस x ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, सब कुछ 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 डॉट, ये क्या बच रहा है? 2n-1। ठीक है, log x बेस x तो 1 हो जाएगा। तो ये चीज आई हमारे पास, पता नहीं कितने शूरवीरों के पास ये आंसर आया था। अब आंसर सही भी दोगे तो गलत है ना, कुणाल मिश्रा ने सही दिया, मैं नहीं मानूंगा। कुणाल मिश्रा टाइम आउट। ठीक है, उसके बाद देखो ये एक एपी बन रही है, ध्यान से देखो 1 3 5। ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगा दोगे? किस चीज का फॉर्मूला लगा दोगे? इन सब का सम करना है ना, तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा दोगे। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? उसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, तो पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे हम। इसकी फर्स्ट टर्म 1 है हमें पता है इस एपी की, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। तो और लास्ट टर्म भी हमको पता है, लास्ट टर्म है 2n-1। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे? a + n-1d फॉर्मूला लगाते हैं ना, उसको इसको मान लेते हैं भाई, तो ये पढ़ चुके हो आई थिंक एपी। तो a + n-1, नंबर ऑफ टर्म्स को कैपिटल एन मान लो, कैपिटल एन, क्योंकि स्मॉल एन यहाँ यूज हो रहा है, तो कैपिटल n-1 डी है 2। तो ये लास्ट टर्म के बराबर, तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास, देखते हैं कितनी आती है। ये -1 वहां चला जाएगा, तो 2 × कैपिटल n-1 = 2। ये यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 2n-2। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल n-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 कॉमन ले लो, n-1, 2 से ये 2 यहाँ पर था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैपिटल n की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल n के बराबर। ठीक है, ये एक्चुअली स्मॉल n -1 + 1 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो, ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल n, स्मॉल n एक्चुअली कैपिटल n था क्या भाई? कैपिटल n था नंबर ऑफ टर्म्स, इस एपी की नंबर ऑफ टर्म्स। तो वो कितनी आ गई? नंबर ऑफ टर्म्स आ गई स्मॉल n के बराबर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एपी की? स्मॉल n। तो फिर सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पता है कि नहीं आपको? n/2 a + l। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी आ गई? स्मॉल n के बराबर। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर स्मॉल n है, तो फिर स्मॉल n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 2n-1। इस एपी की लास्ट टर्म क्या है? 2n-1। देखो +1 -1 कैंसिल, क्या बच रहा है? n × 2n/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, n × n, n² इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर n² था। इसके आगे नहीं बना, ठीक, कोई बात नहीं, देख लो इसको कैसे होगा। कुणाल का भी आंसर सही है, लेकिन वो बीच में कहीं आया है जब मैं सॉल्व कर रहा था तब, तो वो वैलिड नहीं है। लेकिन हाँ भाई, इसने तनिष अग्रवाल ने राइट आंसर दिया है। ठीक है, तो ऐसे इनफाइनाइट क्वेश्चन मिलेंगे, अभी तुम लोग असाइनमेंट में टेंशन ना लो, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो अच्छा, अभी मैं कुछ बता रहा हूँ, इसको लिख लो, इसको नोट कर लो, और बाकी इस असाइनमेंट में कौन कौन से क्वेश्चन तुमको करने हैं तो ये मैं टिक करवा देता हूँ, क्योंकि ये असाइनमेंट के क्वेश्चन थोड़े से टफ पड़ जाएंगे तुम्हारे लिए। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन कर भी लोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बहुत ज्यादा, अच्छा मैं ये गलत बोल दिया, मेरे को शायद बोलना नहीं चाहिए था ये बात कि टफ पड़ जाएंगे, ये बात मुझे बतानी नहीं चाहिए थी आपको, क्योंकि इस बोलने से ना फिर आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि ये टफ है सवाल। नो क्वेश्चन इज टफ, सारे लॉग की प्रॉपर्टीज आपको पता है, तो आप पूरा दिमाग लगा सकते हो। ठीक है,
हर क्वेश्चन में आप पूरा दिमाग लगाओ, पूरा ब्रेन को ओपन रखो, ठीक है। आप क्या होगा भाई, अप्रोच करेंगे नहीं बनेगा क्वेश्चन, इतना ही तो होगा, लेकिन उससे फायदा ये होगा कि आपका दिमाग तो खुल जाएगा ना, आपको दिमाग लगाना आ गया इस सवाल में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको पूरी की पूरी दिमाग लगाना है, जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ इसमें, जितने मैं होमवर्क दे रहा हूँ ये सब आपसे बिल्कुल बन जाएंगे और बनने चाहिए, दिमाग लगाओगे आप। प्रॉपर्टीज मैंने सारी लिखा दी है, ठीक है, सारी कुछ प्रॉपर्टीज बता दिया हूँ लॉग की। तो एक्चुअली जो ये मैं असाइनमेंट तुम लोगों के पास आएगा, इसमें ये लेवल 1 और लेवल 2 करके दो अलग अलग लेवल हैं। लेवल 1 के अंदर 15 क्वेश्चन है और लेवल 2 के अंदर भी 15 क्वेश्चन है, दोनों में 15-15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेवल 1 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं एक जगह कहीं लिख लो, अगर इसको नोट कर रहे हो तो एक बार रुक जाओ। क्या लिखे हो भाई? असाइनमेंट मिल गया, मुबारक हो, सब बता रहे हैं मिल गया। तो असाइनमेंट मिल गया है, आप लोगों को मुबारक हो। क्वेश्चन लिख लो कौन कौन सा करना है, कहीं कॉपी में क्वेश्चन लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ क्या क्या करना है आपको, ठीक है, साइड में लिखो। तो लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 तीनों करने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये फैक्टोरियल नहीं बनेगा, 13 नहीं बनेगा आप लोगों से, 13 के दो पार्ट हैं, दोनों ही नहीं बनेंगे आपसे, क्योंकि फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता आपको। फिर 14 और 15, ठीक है, यहां तक करना कंपलसरी है, उसके आगे भी आप कर सकते हो। लेवल 2 के भी आपको ये 16, 17 ये बहुत इजीली बन जाएंगे, 18 भी बन जाएगा, अच्छा 18 नहीं बनेगा, वो एपीजीपी आ गया है ना, 18 बन जाएगा, 18 बन जाएगा, 19 नहीं बनेगा। फिर 20 बन जाएगा, ठीक है, 20 लिख लो। 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो जो जो मैंने छुटवाए हैं ना क्वेश्चन, बस उनको आप छोड़ना, बाकी आप सबको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वैसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन और करने वाले हम लोग, तो आपसे अगर कुछ क्वेश्चन इसमें कम बने ना तो आप घबराना नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ करेंगे अभी, और नेक्स्ट क्लास में कम से कम एक क्लास और पढ़ेंगे लॉग को, हो सकता है 2 क्लास और पढ़े, तो आप लोग ठीक से करो इसको, ठीक है। तो होमवर्क करके मिलना। कब है अपनी अगली क्लास, आज कौन सा डे है? टुडे इज ट्यूसडे ना, तो थर्सडे को अपनी क्लास होगी। तो थर्सडे को कम से कम आप ना इसको अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करके रखो, बस मैं इतना चाहता हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा टाइम जरूर देना पड़ेगा इसको, अटेम्प्ट करोगे आप सारे क्वेश्चन। डाउट डिस्कस बिल्कुल होगा सिद्धार्थ तिवारी, क्यों नहीं होगा? आपने फीस नहीं दी है क्या? डाउट डिस्कस बिल्कुल होगा भाई, ये क्या बात हुई? जो भी आपके डाउट रहेंगे मैं बताऊंगा यहाँ पर, इसलिए और हम इसीलिए तो हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। होमवर्क मैंने आपको बता दिया, होमवर्क जरूर करके आएंगे। और किसी को कोई समस्या हो